बहुत बड़ा विकास हुआ है। मोदी छाड़ था दुनिया में किसको वोटे नहीं जाए, नहीं। पूरी के पूरी पब्लिक जो है हमें तो लग रहा है कि नीतीश जी को ही मान रही है। उसको से घर नहीं चल रहा है, अब मोदी पूरे संसार चला रहा है, तो उसको न कहे फिर हम मजबूत करेंगे। नमस्कार बिहार, फिर से नीतीश कुमार। इसे कहने की क्या वजह है वो आप भी बेहतर जानते हैं। आज बिहार में चुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट ऐसा जो कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। अगर आप देखें तो अभी भी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, अभी कुछ सीटों पे मामला फंसा हुआ है, लेकिन अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो एनडीए 201 सीट पे कुछ सीटों पे जीत चुकी है, तो कुछ सीटों पे आगे चल रही है, जिसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो लगभग 90% है। वहीं जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखें तो वो भी लगभग 85% तक देखने को मिल रही है। वहीं महागठबंधन की ऐतिहासिक और साथ में कांग्रेस की स्पेशली अगर आप देखें तो बहुत ही बुरी हार देखने को मिल रही है। लगभग एक सीट पे आपको वो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन वो भी लगभग ऐसा लग रहा है कि वो लूज ही कर जाएंगे। वहीं पे जो डिप्टी सीएम का चेहरा थे मुकेश सैनी, ऐसा लग रहा था कि मुकेश सैनी वोटर्स को जोर करके लेकर के आएंगे और महागठबंधन को मजबूत करेंगे, तो वहां पे मुकेश सैनी का एक बिग जीरो देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके पीछे कई सारे वजह हैं, एनडीए को जीतने की भी कई सारे वजह हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन के हारने के भी, इतनी बुरी हार की भी कई सारी वजह हैं। अगर एनडीए की जीत पे अगर आप ज़्यादा ना जाना चाहें तो एक तो बड़ा फैक्टर ये मैटर करता है कि जो माइक्रो मैनेजमेंट एनडीए करती है वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक एक सीट पे, एक एक वार्ड पे, पंचायत पे उनकी टीम जाती है और मल्टीपल लेयर्स पे वो काम करते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट सही है, कौन सा कैंडिडेट गलत है, उसके बाद ही वो टिकट डिसाइड करते हैं। और भी कई सारे ओवरऑल फैक्टर्स पे भी वो देखते हैं। साथ में नीतीश कुमार भी उनके लिए एक मजबूत कड़ी आपको साबित होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो नीतीश कुमार को लेकर के तमाम कई सारे चैनल्स ने रिपोर्ट किया था बीमारी को लेकर के। कई सारे जो बिहार के पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी कई सारी बातें कही थी कि वो बीमार चल रहे हैं, वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन एक लौती बड़ी पार्टी अगर आप देखेंगे तो पूरे बिहार में एक लौती ऐसी पार्टी है जिनके किसी भी कैंडिडेट ने सीट बंटवारों को लेकर के विरोध नहीं किया है, लगभग तो वो जेडीयू ही रही है। उस समय पे अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन किस स्थिति में थी, वहां पे आप देखेंगे तो कई जगह पे एक हेल्दी फाइट की बातें की जा रही थी। कई जगह पे आप देखेंगे तो मुकेश सैनी आपको मुंह फुलाए बैठे थे कि हमें डिप्टी सीएम क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। कई सीनियर लीडर कांग्रेस से बाहर से आते हैं, पटना में बैठते हैं, सुलह कराई जाती है, फिर सीट बंटवारा कई हिस्सों में किया जाता है, फिर भी फाइनल नहीं होता है। उसके बाद टिकट फाइनल होते हैं और धीरे धीरे जब नॉमिनेशन के दिन करीब आते हैं तब तक टिकट बंटवारा किया जा रहा था। बीच में उनके जो पार्टी के हैंडल करने वाले लोग थे जो पटना में बैठे थे, उन पर भी कई सारे आरोप लगे, तमाम चीज़ें आई सामने। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो वो फेल साबित हुए आज कि उन्होंने सही से मैनेजमेंट नहीं किया। एक मिस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन के हार की वजह बनी है। वहीं पे तेजस्वी यादव को लेकर के, नेतृत्व पे लेकर के भी कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे। पहले लोगों को शायद ये लगा कि वो बेहतर स्थिति में आ सकते हैं और बड़ा एक फैक्टर ये हो सकता है कि युवा हैं, और नौकरी का एक फैक्टर जो जिस पे चर्चा की जा रही थी कि नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी 17 महीने में जो तेजस्वी इतना नौकरी दे दिए, वो तेजस्वी 5 साल में कितना काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा था। लेकिन जो बयान आरजेडी की तरफ से निकल करके आया कि हर परिवार में, हर घर में एक नौकरी दी जाएगी, और जब उसका गणित मांगा गया, उसका बताया गया कि भैया कैसे संभव है ये बताइए, तो वो कहते हैं देखते जाइए सब हो जाएगा। लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण या अगर आप कहें तो ब्लूप्रिंट लोगों के बीच में नहीं दिया गया, जिसके प्रति जो लोग नाराज भी थे महागठबंधन से, वो उनसे जुड़ने के बजाय और भी छिटक गए। साथ में अगर एक बड़ा फैक्टर अगर कहें तो जंगल राज, हर चुनाव में एक जंगल राज फैक्टर बनकर के सामने उभर करके आ जाता है। लोग ये सोचते हैं, इवन महागठबंधन के लोग सोचते हैं कि इतने साल से बीजेपी ये बात सामने लेकर के आ रही है, कह रही है, तो शायद ये पट गया है। लेकिन वो 15 साल का जो दंश लोगों ने जो झेला है, स्पेशली जो अगर दो कैटेगरी में आपको डिवाइड कर दूं तो थोड़ा ये आप आसानी से समझेंगे। दो तरह के वोटिंग पैटर्न्स आपको देखने को मिले, एक युवा और एक बुजुर्ग लोग, महिलाएं, पुरुष जो पहले से लालू राज से देखते आ रहे हैं, राजनीति को समझते आ रहे हैं। उनसे जब आप बात करने जाएंगे, जब ग्राउंड पे जाएंगे, इवन हम गए, हमारी टीम गई, तो जब हम लोगों ने बात किया तो उन लोग के मन में
कोई भी कंफ्यूजन नहीं था महागठबंधन को लेकर के। उन्होंने बोला कि सबसे बढ़िया नीतीश है और नीतीश ही चाहिए। लेकिन युवाओं के मन को टटोलने की कोशिश की जब हमने, तो उनका एक संदेश था, हमें रोजगार चाहिए, हमें सही नेतृत्व चाहिए, हमें कंपनी चाहिए, बिहार में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिहार को आगे ले जाकर कर सके। पहले तो वो तेजस्वी को लेकर के बड़ी चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब वोटिंग पैटर्न आपको सामने में दिखी, वो कितना परिवर्तन होकर दिखा। क्योंकि इस विजय को अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि 90% स्ट्राइक रेट, ये खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। 242 में से 201 सीट आप लेकर के आ रहे हो, ये खुद में एक बहुत बड़ी जीत है एनडीए के लिए। वहीं महागठबंधन के लिए देखें तो आरजेडी भले ही बड़े नंबर पे सीट पे चुनाव लड़ी है, लेकिन अभी 25 सीट पे ही वो आगे दिख रही है और कुछ सीटों पे वो लूज भी कर रही है। वहीं कांग्रेस अगर आप देखें तो 6 सीट, आप भाई 60-70 सीट पे चुनाव लड़ रहे हो और सिर्फ 6 सीट लेकर के आ रहे हो। किस तरीके का रणनीति बनाया था कांग्रेस ने और किस तरह का मैनेजमेंट किया था, पार्टी कैसे चुनाव लड़ी थी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और ये शायद आपसी जब बातचीत होगी महागठबंधन में तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वहीं पे वीआईपी को लेकर के पहले ही मैंने आपको डिस्कशन में बता दिया था, लेकिन वहीं पे एक तरफ आप देखें तो सैनी वोटर्स का, आप वीआईपी के पार्टी की तरफ देखेंगे तो डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिए गए थे मुकेश सैनी। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अगर आप देखें तो चिराग पासवान बहुत बड़े मजबूत कड़ी के रूप में साबित हुए हैं। आपको 29 सीटों में से लगभग 19 सीट वो चुनाव में जीत रहे हैं, तो उनका भी ओवरऑल परसेंटेज आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहा है और एनडीए के लिए वो मजबूत कड़ी साबित हुए हैं। अब ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आप ये जरूर सवाल कर सकते हैं कि भैया बीजेपी इतने सालों से एनडीए चुनाव लड़ रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भी नहीं बदल रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं? ऐसा क्यों है कि आखिरकार फिर अंत में नीतीश कुमार को लेकर के ही लोग क्यों तैयार रहते हैं कि नहीं, हमें उन्हें ही चुनना है, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना है, या एनडीए को ही क्यों चुनना है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन खुद महागठबंधन भी है, क्योंकि जिस दौर में बिहार चल रहा है वो बदलाव का दौर है। यहां पे युवा जो हैं एक नई सोच और नई दिशा मांग कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन बार बार उसी जातिगत टिप्पणियां को लेकर के आप देखेंगे, आरक्षण को लेकर के देखेंगे, कास्ट सेंसस को लेकर के देखेंगे। कास्ट सेंसन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तेजस्वी यादव जो थे उस समय कराया गया, उस समय उनके रिजल्ट आया, लोगों ने कहा कि इस हिसाब से सबको आरक्षण में ये बढ़ोतरी मिल जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसका क्या लाभ मिला? किसी को कोई लाभ नहीं मिला। और सबसे बड़ा जो मुद्दा इसमें यह है कि विपक्ष इतना बड़े मेजोरिटी में अगर आप देखेंगे बिहार में बैठा था, इतने बड़े मेजोरिटी में बैठने के बाद भी तमाम ऐसे मुद्दे जिससे बिहार के लोग प्रभावित थे, जैसे बाढ़ हो, जैसे शिक्षा हो, जैसे स्वास्थ्य हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो हमने भी अपने रिपोर्टिंग के दौरान कवर किया, इन सारे मुद्दों पे आपने देखा होगा कि विधानसभा में एक बार चर्चा तक नहीं हुई। तो लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठा कि जो व्यक्ति, जो सरकार, जो विपक्ष, जो लोग ऑपोजिशन में बैठ करके विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं, वो सत्ता पक्ष में रह करके काम कैसे करेंगे और उनके वादों पे, दावे पे कैसे विश्वास किया जाए। साथ ही एनडीए की तरफ से देखेंगे तो क्षेत्र वाइज के अगर देखेंगे, शाहबाद क्षेत्र में उन्होंने पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन पवन सिंह शाहबाद क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकले। और उसमें न सिर्फ शाहबाद क्षेत्र, इवन ओवरऑल बिहार में अगर आप देखें तो उस क्षेत्र का जब चुनाव खत्म हुआ तो बाकी के अन्य क्षेत्रों में भी पवन सिंह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहे। वहां पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया। साथ में दरभंगा से अगर देखें, नबीनगर से, तो मैथिली ठाकुर, कई सारे लोग बोल रहे थे कि वहां पे चुनाव उनका फंसा हुआ है, लेकिन जब देखेंगे तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ मैथिली ठाकुर आगे बढ़ी। और तमाम कई सारे ऐसे सीट हैं जिसपे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से, अनंत सिंह की अगर हम बात करें तो उस पर तमाम वीडियो हमने बनाए थे आपके लिए। आप देखें तो लगभग 29,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता है। दुलार सिंह यादव को लेकर के उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए, फिलहाल जेल में है, 14 दिन की हिरासत है उनकी। और उसके बाद भी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ललन सिंह की हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो अलग अलग सीट है, उस पर अलग अलग चीज़ें, अगर सीट की अगर हम बात करने बैठेंगे तो 243 सीट है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे तमाम लोग हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े, एनडीए के साथ जुड़े, और वो ओवरऑल ना सिर्फ एक इंडिविजुअल सीट पे, ओवरऑल सीट पे एनडीए को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें एक चीज आपको
अक्सर ये देखने को मिलेगा कि जहाँ पे लोग विकास की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग एक नए डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें अंत में जब वोट डालने जब जा रहे हैं बिहार के लोग, तो फिलहाल शायद ऐसा ही लगता है कि उनका चेहरा है सबसे पहले नीतीश कुमार का उनके सामने आता है और वहीं से वो तय कर लेते हैं। क्योंकि बेटर ऑप्शन के रूप में अगर आप देखें तो एक तरफ आप नीतीश कुमार को रखिए, एक तरफ आप तेजस्वी यादव को रखिए, और जब दोनों की तुलना करेंगे तो लोग एक मैच्योर लीडर की तरफ ध्यान देते हैं, एक ऐसे लीडर के रूप में ध्यान देते हैं जो बिहार को उस विनाश से एक विकास के रास्ते पे, आज आप पूरा बिहार घूमेंगे आपको हर गांव में रास्ते जरूर मिल जाएंगे। हाँ, भले ही नेशनल हाईवे कई जगह पे आज भी बद से बदतर स्थिति में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, काम हो रहे हैं, और नीतीश कुमार और स्पेशली उनकी पार्टी जेडीयू का विरोध बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलेगा। अब तय करना पड़ेगा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को कि वो बिहार को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। क्या वो पिछले 40 साल वाली राजनीति करना चाहते हैं या फिर बिहार को आगे के 25 साल का विजन देना चाहते हैं? ये तय करना पड़ेगा महागठबंधन को, ये तय करना पड़ेगा राहुल गांधी को। जो कांग्रेस इतनी बड़ी एक समय पूरे देश में पार्टी थी, बिहार से इतनी सीट्स लेकर के जाती थी, जब बिहार झारखंड एक साथ हुआ करते थे तो फुल मेजोरिटी में उनको सीट्स मिलती थी, वो कांग्रेस आज एक सीट पे सिमट गई है। तो ये तय करना पड़ेगा उन्हें कि क्या वो पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष की भी भूमिका सही से निभा रहे थे। अगर निभाते तो शायद लोग उनके तरफ जरूर देखती कि आखिरकार बिहार में बदलाव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी तमाम जानकारियां आ रही हैं मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार की तरफ ही लोग देख रहे हैं। और फिलहाल की स्थिति में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार को बदलने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं दिखता है, लेकिन यह निश्चित रूप से मान के चलिए कि यह विक्ट्री ऐतिहासिक है बीजेपी का। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत हैं एनडीए से। इस बार सड़क, बिजली, पानी पे वोट नहीं मिला है, इस बार विकास पे वोट मिला है, हॉस्पिटल अच्छे करने के लिए मिला है, इंडस्ट्रीज लाने के लिए मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिला है। और कहा गया है कि इस बार अगर नहीं किए तो परिवर्तन निश्चित है। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूं आनंद। जय हिंद।